बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। तो जैसे कि बाबा जी की लीलाओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों के रिप्लाई आए मेरे को कि उन्होंने भी बहुत ही सुखद अनुभव किया और मेरे इस प्रयास की भी सराहना की, तो उन सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और उन्होंने बोला कि हम आपकी ये जो वीडियो हैं, ये अपने ख़ासकर जो लोग दुखी हैं उनको शेयर करते हैं, तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई। बस बाबा जी सबका भला करें, सबके अब बेड़ा पार करें, मेरी यही चाहत है। और मैं तो जैसे कई बार बोल चुका हूँ, बाबा जी का आप नाम लेना शुरू कर दो, है ना। बाबा जी के बाबा जी जब भी बुलाएँ, कैंची धाम जाओ, बाबा जी के आश्रमों में जाओ, तो बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए बताता हूँ कि अब एक और लीला, बाबा जी की लीला देखो कमाल की। एक डॉक्टर थे ए.जे. वेंट्रो, बड़े फेमस फिजिशियन थे, फ्रांस से थे। और वो स्पिरिचुअल लाइफ में ना, आध्यात्म लाइफ में बड़े कि उसके बारे में ना बहुत चाहते थे। तो वो श्रीलंका होते हुए हिंदुस्तान में 1950 में आए और वहाँ पे वो गुरुजी से बहुत प्रभावित हुए। गुरुजी से वो जिसको बोलते हैं ना हम कि वो इतने इंटीग्रेटेड हुए ना, कोई कहने की बात नहीं। और वाराणसी में थे और उन्होंने ना ये दुनिया, ये सांसारिक ये मोह माया को उन्होंने त्याग दिया और वो विजयानंद के नाम से रहने लगे। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, इन द स्टेप्स ऑफ द योगीज़, ठीक है। ये भारतीय विद्या भवन बम्बई वालों ने छापी थी। तो उन्होंने लिखा कि उनके एक्सपीरियंसेस महाराज जी के साथ और उनकी लीला, उन्होंने भी उनकी लीला के बारे में बताया। कहते एक बार मैं वृंदावन में अपने आश्रम में पौधों को पानी दे रहा था, तो मैंने देखा बाबा जी किसी के साथ आश्रम में आए। तो ही वॉज टेलिंग, हाँ, तो वो किसी को ये बता रहे थे कि ये अंग्रेज़ है। अंग्रेज़ मतलब फॉरेनर है, तो फॉरेनर मतलब अंग्रेज़ को मतलब लोग फॉरेनर ही समझते हैं। तो मैंने बाबा जी का नाम तो सुना था, पर उनके कभी दर्शन नहीं किए थे। और वो आए थे तो बाबा जी का सबने स्वागत किया और सारे स्वामीज़ को, जो स्पिरिचुअल में वहाँ उस समय थे, जो आराधना कर रहे थे, उन सबको बुलाया दर्शनों के लिए अन्नपूर्णा टेम्पल में। तो सब बैठे थे, तो बाबा जी की नज़र मेरे पे पड़ी। तो बाबा जी ने सबको बोला, ये साधु है भाई, इसको ना यहाँ पे ना अपना घर जैसा लगता है, इसको हिंदुस्तान में अपना घर जैसा लगता है, पर देखना ये कुछ टाइम के बाद ना पहाड़ों में चला जाएगा। और उन्होंने ये बात दोबारा बोली कि ये देखना ये पहाड़ों में चला जाएगा। तो ये बोलते हैं कि ये इन्होंने बोला कि मेरा तो कभी था ही नहीं कि मैं पहाड़ों में जाऊंगा, मैं तो अपनी साधना आश्रम में पूरी करना चाहता था। परंतु पता नहीं क्या हुआ कि 2 साल बाद 1959 में 1960 में 1959 में सॉरी, मेरा दिल किया कि मैं अल्मोड़ा जाऊं। तो मैं घूमता घूमता अल्मोड़ा, काफ़ी महीनों के लिए अल्मोड़ा चला गया और कैंची धाम भी पहुंच गया। और फिर मैं दोबारा वापस आश्रम में आ गया। पर पता नहीं मुझे वहाँ का मौसम, कैंची धाम अल्मोड़ा का मौसम अनपोल्यूटेड, मतलब इतना अच्छा लगा कि कोई कहने की बात नहीं। और मैं फिर अगले साल दोबारा पहाड़ों में चला गया। और कहते मैं जब इस बात को याद करता हूँ तो मैं बाबा जी की लीला के बारे में सोचता हूँ, बाबा जी को कितने पहले मेरे बारे में पता था कि ये पहाड़ों में जाएगा। और ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है ना, इन द स्टेप्स ऑफ द योगीज़। दूसरी लीला कि डॉक्टर अनूप सक्सेना जो बरेली के थे, उनके जो लड़के थे कैलाश चंद्र, तो किच्चा फॉर्म के थे, तो वो 8वीं के स्टूडेंट थे। तो महाराज जी उनके घर में आए। तो महाराज जी आए तो जैसे महाराज जी जैसे सबसे पूछते थे, हाँ भाई तुम बताओ, स्टूडेंट से, हाउस वाइफ से, सबसे पूछते थे। तो उससे पूछा, भाई तो हाँ बताओ तुम क्या करना चाहते हो। तो वो बोलता कि मैं तो डीएम बनना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि उनके दादाजी भी सिविल सर्विसेज में थे। तो बाबा जी ने उसको बोला, तुम डीएम बन के क्या करोगे, और डीएम बन भी जाओगे बम्बई के, कलकत्ता के, तो क्या करोगे। एक दिन तुम्हारे पास टेलीग्राम आएगा घर से
कि तुम्हारे माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है या मृत्यु के किनारे हैं और तुम टाइम से नहीं पहुंच पाओगे, तो तुम ऐसा करो, तुम डॉक्टर बनो। और तुम पैदा ही डॉक्टर बनने के लिए हुए हो। तुम अपने घर में अपने माँ बापों की सेवा करो, आस पड़ोस में सेवा करो और तो तुम डॉक्टर ही बनोगे। अच्छा जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये बड़े हुए, इन्होंने एग्ज़ाम दिया और ये मेरठ मेडिकल कॉलेज में एग्ज़ाम में सफल हो गए। तो इस तरह ये डॉक्टर बन गए और फिर अपने ही लोकल में फिर इन्होंने एमडी की, उसके बाद एमडी की और बहुत विख्यात डॉक्टर बने और अपने ही लोकली में अपने सेवा करते रहे लोगों की। तो देखो, बाबा जी को 8वीं में ही पता था कि भाई तुम एमडी तो नहीं, तुम डीएम तो नहीं, पर एमडी ज़रूर बन जाओगे, है ना। हेर फेर है डीएम और एमडी। तो ये है बाबा जी की लीला, है ना। और अच्छा, अब एक और लीला। बाबा जी ये बोलते थे कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। तो पर बड़ा कहते हैं, बड़ी बाबा जी की क्या लीला थी कि जब भी ना ध्यान लगाते थे ना, तो वो उनका ना ध्यान भंग करते थे। अब ये भी कोई माया होगी। पर वो कई बार वो ना, जैसे कोई ध्यान कर रहा है तो बाबा जी लोगों से बात करना शुरू कर देते थे। तो कहते एक दिन मैंने ये राजीदा जी ने लिखा है अपनी अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो कहते बाबा जी के मैं चरण छूता था उनके, और चरण छू के मतलब ध्यान लगाने की कोशिश करता था, पर बाबा जी अपना पैर हटा देते थे और कभी वो अपना जो टो है वो मेरे हाथ में रख देते थे। तो और वो मैं कुछ पूछना चाहता था पर जानबूझ के कुछ पूछे नहीं पाता था। ये भी बाबा जी की लीला ही है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर एक दिन बाबा जी ने कहा कि देखो जी, ये जो फिज़िकल बॉडी है ना, ये माइंड के साथ तो बंधी हुई है और इसकी एक अपनी लिमिटेशंस है ना। और अगर तुम ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ करोगे ना, ध्यान और ये कुछ करोगे, तो तुम पागल बन सकते हो, है ना। तुम सिर्फ भगवान की भक्ति करो, भगवान को याद करो, है ना। और जो लोग जीते जागते हैं, है ना, उनकी भलाई करो, उनकी सेवा भाव में रहो। और ये सबसे आसान है कि तुम अध्यात्म पाथ पे चल पड़ोगे। ज़बरदस्ती मेडिटेशन मत करो, ज़बरदस्ती ध्यान का वो मत करो। पहले तुम अच्छे बनो, है ना। तुम लोगों का भला करना चाहो, उसके पाथ पे चलो। तो ये देखो, कितनी छोटी चीज़ में बाबा जी ने कितना अच्छा सुना दिया, कितना अच्छा बता दिया लेसन। मैंने कहा ना कि बाबा जी की बातों को सुनने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी बातें करते हैं, बस आपके समझने की देर है। इसलिए मैं कहता हूँ बाबा जी के शरण में जाओ, है ना, और अपने दुखों का निवारण पाओ। तो अगली मैं दोबारा ऐसे ही बाबा जी की लीलाओं के बारे में बताता रहूँगा, आपको सुनाता रहूँगा। आप भी लोगों को सुनाइए, ठीक है। बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम।